और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके लिए गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि जो सर्वथा असमर्थ हैं, जिनमें सामर्थ्य नहीं। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 4 घाटों की कल्पना की। गंगा में भी 3 या 4 घाट हैं, सरजू में भी 3 और 4 घाट हैं। और ये 3 या 4 घाटों का तात्पर्य यह है कि इसका विभाजन करते हुए कहा गया कि एक घाट ज्ञान का है, दूसरा घाट भक्ति का है, तीसरा घाट जो है वो कर्म का। तो वैसे तो सरजू जी में 3 ही घाटों का वर्णन किया गया, पर गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस का निर्माण किया तो उन्होंने रामचरितमानस की तुलना एक सरोवर से की। और सरोवर में आपने देखा होगा तालाब के चारों ओर 4 घाट होते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि 3 घाट के साथ साथ एक चौथा घाट भी, और वो चौथा घाट वे कहते हैं कि भाई मनुष्य जो है समर्थ है, पर पशु का प्यास तो पशु में भी विद्यमान है, पर पशु में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने लिए घाट का निर्माण कर सके। और तब जो उदार व्यक्ति जब किसी सरोवर का निर्माण करता है तो सरोवर में एक चौथा घाट बना देता है। और आपने पुराने सरोवर यदि देखे होंगे तो उसमें जो चौथा घाट होता है तो उसमें सीढ़ियां जो होती हैं उस तरह की नहीं होती जैसी 3 घाटों पर होती। 3 घाटों पर तो सीढ़ियां एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी होती है, पर जो चौथा घाट होता है वो सपाट होता है, क्योंकि पशुओं के लिए वो बनाया जाता है। और पशुओं के लिए सीढ़ी जो है असुविधाजनक है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी प्रकार से समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो विचार प्रधान हैं और वे साधना के सोपान के द्वारा भगवान के मंगलमय स्वरूप में प्रवेश करते हैं, सरोवर का जल या नदी का जल प्राप्त करते हैं। कुछ लोग भावना के घाट से इस दिव्य भक्ति के जल को प्राप्त करते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप का जल प्राप्त करते हैं। और कुछ लोग कर्म और पुरुषार्थ के माध्यम से इस जल के सन्निकट पहुंचते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं एक चौथा घाट जिसका उन्होंने नामकरण किया दीन घाट, असमर्थों का घाट। तो ये जो असमर्थों का घाट है ये घाट इसका अभिप्राय है कि जो स्वयं अपने आप में ज्ञान, कर्म और भक्ति के अभाव की अनुभूति करता है। तो इस प्रसंग में जो केवट है, भगवान राम की यात्रा में भगवान राम अनेक मुनियों से मिलते हैं और वे मुनि जो है अलग अलग घाटों के आचार्य हैं। कि जब भगवान राम महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं तो महर्षि वाल्मीकि ज्ञान घाट के आचार्य हैं। वे ज्ञान की दृष्टि से ही किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसीलिए जब महर्षि वाल्मीकि से भगवान राम का मिलन हुआ तो भगवान श्री राम ने वाल्मीकि से पूछा कि मैं कहीं रहने के लिए स्थान खोज रहा हूं, तो आप कोई ऐसा स्थान बताइए कि जहां पर मैं जाकर के निवास करूं। तो इसे सुन करके वाल्मीकि जी ने जो उत्तर दिया वो ज्ञान के अनुकूल था, ज्ञान की परंपरा के अनुकूल। उन्होंने तुरंत भगवान श्री राम से पूछा, आपने तो मुझसे पूछ दिया, पर पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। भगवान राम ने कहा, आपका प्रश्न क्या है? तो ज्ञानी वाल्मीकि ने तुरंत भगवान राम से कहा, पूछे हूं मोहि की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह कहो तुम ही दिखाऊं उठाऊं। पहले आप ये बता दीजिए कि आप कहां नहीं हैं, तो फिर मैं आपको बताऊं कि आप यहां पर रहिए। तो ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर सर्वव्यापक है। तो वाल्मीकि जी भगवान श्री राघवेंद्र से जब वार्तालाप करते हैं तो उसमें ज्ञान की प्रधानता है। उन्होंने ज्ञान की दृष्टि से उत्तर दिया। और जब भगवान श्री राघवेंद्र महर्षि भरद्वाज से मिलते हैं तो महर्षि भरद्वाज जो हैं वो कर्म मार्ग के आचार्य,
वे दूसरों को मार्ग बताया करते हैं वेद के माध्यम से। जैसा कि कल आपके सामने कहा गया था, जब भगवान श्री राघवेंद्र ने पूछा कि मैं किस मार्ग से जाऊं, तो सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि सुगम सकल मग तुम कहां हैं, आपके लिए तो सभी मार्ग ठीक हैं। पर जब भगवान राम ने अनुरोध किया तो उन्होंने वेदों का अनुगमन, वेद कर्म मार्ग की का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। भरद्वाज कर्म मार्ग के आचार्य हैं और उन्होंने कर्म की परंपरा के अनुकूल वेदों के पीछे भगवान राम से चलने का अनुरोध किया। पर जिस केवट से भगवान राम का वार्तालाप चल रहा है, का वो घाट कौन सा घाट? का वो कर्म का भी घाट नहीं है, ज्ञान का भी घाट नहीं है। का केवट अपने आप को पुरुषार्थ और कर्म का केवट का तात्पर्य था कि महाराज का वर्णाश्रम धर्म मानने वाले तो मानते हैं कि मेरा जन्म ही यदि हुआ तो इस प्रकार से निषाद के रूप में तो मेरा कोई कर्म प्रतिकूल रहा होगा, तो इस दृष्टि से कर्म की भी कोई बात नहीं मेरे जीवन में। तो ज्ञान का मैं कोई शास्त्र की शिक्षा भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हूं, मैंने विद्या भी नहीं पढ़ी है, तो ज्ञान का प्रश्न ही मुझे नहीं आता। तो केवट इस घाट पर है। और जब भगवान राम से कहता है कि आप इस घाट को छोड़ करके किसी और घाट पर चले जाइए, तो केवट को ये पता था कि भगवान श्री राघवेंद्र से मैं कितना भी कहूं पर वे इसी घाट से जाएंगे, इस घाट को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो केवट का घाट कौन सा घाट? केवट का घाट दीनता का घाट, असमर्थता का घाट। का केवट के जीवन में न कोई साधना है, न तो तपस्या है, न तो उसने भगवान को निमंत्रण दिया। पर बिना किसी साधना, बिना किसी तपस्या, इसीलिए तो केवट भगवान राम से कहता है कि भाई आप किसी को निमंत्रण दे के बुलाइए तो डर बना रहता है कि कहीं रूठ के चला न जाए। पर जो अपने आप आवे उसके विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि रूठ के चला जाएगा। तो केवट का तात्पर्य था कि महाराज मैंने अगर आपको तपस्या के द्वारा बुलाया होता, साधना के द्वारा आपको मैंने पाया होता, तो मेरे हृदय में यह भय बना रहता कि कहीं आप रूठ के चले न जाए। लेकिन जब आप अपने ही स्वभाव से कृपा से प्रेरित होकर के बिना निमंत्रण के चले आए, और आप, इसलिए केवट का व्यवहार तो बड़ा अटपटा है ना। किसी को निमंत्रण दीजिए तो उठ करके खड़े होइए, उसका स्वागत कीजिए, तो उसका सम्मान कीजिए। पर केवट तो भगवान राम को देख करके उठा भी नहीं, वो तो बैठा हुआ। भगवान श्री राघवेंद्र को स्वयं केवट के पास चल करके आ गए, तो उसका अभिप्राय क्या हुआ? ये दीन घाट में और घाटों में क्या अंतर? पर अन्य घाटों में चल करके भगवान को पाया जाता है, पर जो दीन घाट वाला है, जो असमर्थ है, वो तो भगवान से स्पष्ट कह देता है कि हम तो आप तक पहुंचने योग्य है नहीं, का आप ही चल करके चले, आप स्वयं अपने आप चल करके आवे। दीन घाट में, अन्य घाटों में व्यक्ति साधना करता है, पर दीन घाट में वो साधन नहीं करता। का वर्णन आता है कि जहां वो हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ, तो हनुमान जी से प्रभु का मिलन होने के पश्चात हनुमान जी ने प्रभु से पूछा, आप कौन? प्रभु ने कहा कि तुम तो बड़े विद्वान ज्ञानी जान पड़ रहे हो, तुम बताओ तुम्हें मैं क्या प्रतीत हो रहा हूं? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। क्या आप संसार के मूल कारण हैं? क्या आप ही सृष्टि के मूल कारण हैं? और संसार से जीव को पार उतारने वाले भी आप ही हैं, और भंजन धरणी भार, इस पृथ्वी का भार भी आप ही दूर करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप समस्त सचराचर के स्वामी हैं और आपने मनुष्य के रूप में अवतार लिया। हनुमान जी का उत्तर ऐसा अनोखा था, पहली दृष्टि से हनुमान जी ने प्रभु के ऐश्वर्य और महिमा का वर्णन किया और उन्हें पहचान लिया, पर प्रभु ने अपने परिचय को बदल दिया।
प्रभु ने हनुमान जी से ये कहा कि मेरा परिचय तो भाई तुम जो कह रहे हो वो तो तुम जानो, मेरा परिचय तो जो है वो थोड़े से वाक्यों में मैं बता देता हूं। क्या को कौशलेश दशरथ के जाए, मैं तो अयोध्या के राजा का पुत्र हूं, और हम पितु बचन मानी बनाए, मैं पिताजी की आज्ञा मान करके वन में आया हुआ हूं, और नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है, और तुम ये न समझना कि मैं केवल दो ही आया हूं, तीसरा मेरे साथ और था। कौन? कसंग नारी सुकुमारी सुहाई, मेरे साथ मेरी सुंदरी और सुकुमारी पत्नी थी। महाराज ये कहां है? तो कहा यहां हरि निशिचर वैदेही, यहां एक राक्षस ने मेरी पत्नी को चुरा लिया। आप क्या कर रहे हैं? बोले खोजत विप्र फिरई हमते, ब्राह्मण देवता मैं अपनी खोई हुई पत्नी को खोजता हुआ घूम रहा हूं। तो दूसरा होता तो निराश हो जाता कि अरे मैं कहा ईश्वर समझ के आ गया था चक्कर में, का ये बेचारे तो स्वयं इतने असमर्थ हैं कि पत्नी के वियोग में पत्नी को चारों ओर ढूंढते फिर रहे हैं। का भगवान राम ने तो जानबूझ करके जो उत्तर दिया, उस उत्तर में ईश्वर ने स्वयं उल्टा, हनुमान जी ने जो कुछ कहा था प्रभु ने सब उलट दिया। प्रभु ने हनुमान जी ने कहा था कि आप सारे संसार के कारण हैं, तो प्रभु हनुमान जी की बात को काटने के लिए प्रभु ने कह दिया कि मेरे पिता तो दशरथ है, तो मैं कारण सबका होता तो दशरथ का बेटा कैसे बनता, इसलिए मैं सबका कारण भी नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने पूछ दिया कि क्या आप सारे संसार के स्वामी हैं? तो हनुमान जी ने तुरंत कहा, प्रभु ने तुरंत कहा, हम पितु बचन मानी बनाए, संसार का स्वामी कौन कहे, अयोध्या का स्वामी होने वाला था वो भी नहीं हो पाया। पिताजी ने राज्य देते देते बन दे दिया, तो मुझे तो अयोध्या का राजा बनना भी मेरे लिए संभव नहीं हुआ, तो अखिल भुवनपति का तो प्रश्न ही क्या है। और पूछ दिया था कि भंजन धरणी भार, क्या आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हुए हैं? तो प्रभु ने कहा यहां हरि निश्चर वैदेही, मैं पृथ्वी का भार क्या उतारूंगा, पृथ्वी की पुत्री से मेरा विवाह हुआ, मैं उन्हीं को नहीं बचा पाया तो मैं भला पृथ्वी का भार उतारने वाला हो सकता हूं? और साथ साथ यदि मैं ईश्वर होता तो क्या कोई राक्षस मेरी पत्नी को चुरा सकता था? और यदि मैं ईश्वर होता तो क्या मुझे चारों ओर अपनी पत्नी को खोजना पड़ता? पर भगवान राम के द्वारा ये परिचय सुन करके हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बल्कि कहना चाहिए पहले जितने गदगद नहीं थे, का पहले जितने आनंदित नहीं थे, का भगवान राम से उल्टा परिचय सुन करके हनुमान जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के पश्चात का हनुमान जी ने जब प्रभु से परिचय कर लिया, हनुमान जी को हृदय से प्रभु ने लगा लिया, तो हनुमान जी ने प्रभु से ये कहा कि महाराज इस पर्वत पर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते और वो आपके सेवक हैं, और मैं ये चाहता हूं कि आप चल करके उनसे मित्रता कीजिए। और बड़ा विचित्र शब्द है वहां पर वही भी संकेत है। प्रभु आश्चर्य से मुंह देखने लगे, बोले एक और तुम मुझे ईश्वर कह रहे हो, तुम ईश्वर के पास अगर वो दास है तो दास को सेवक के पास आना चाहिए कि स्वामी सेवक के पास जाए? कभी चाहिए तो ये कि जब तुम मुझे पहचान गए हो तो सुग्रीव से ये कहो जाकर के कि वो उतर करके मेरे पास आवे। पर सुग्रीव से ये कहने के स्थान पर तुम मुझसे ये कह रहे हो कि सुग्रीव है, और ये साथ साथ कहते जा रहे हो कि वो आपके दास हैं, पर उसके साथ साथ तुम ये भी कहते जा रहे हो कि आप ही चल करके उनसे मित्रता कीजिए। हनुमान जी ने प्रभु से तुरंत कहा, बोले प्रभु मेरा साहस बिल्कुल न होता, आपको पहचानने के बाद मैं सुग्रीव को बुलाने वाला था, लेकिन आपने जब अपना परिचय दे दिया तो मुझे लगा कि आपका परिचय अगर मैंने न सुना होता जो आपके मुंह से निकला तो मैं आपसे कभी ये प्रस्ताव न कर। पर आपका आगे चल करके हनुमान जी ने इतने ही नहीं तो प्रभु से ये भी कह दिया कि प्रभु आप पर्वत पर अगर न चढ़ना चाहे तो आप दोनों भाई मेरे पीठ पर बैठ जाइए। तो प्रभु ने कहा कि तुमने तो सब उलट दिया। क्या?
सारा ब्रह्मांड ईश्वर में समाया हुआ है और तुम ईश्वर को पीठ पर बैठाने को तैयार हो, तो ये बताओ कि ईश्वर सबको धारण करेगा कि कोई ईश्वर को धारण करेगा? तुम ये कहते हो कि मेरे पीठ पर, और तुम्हारा साहस इतना है कि तुम तो ये कहते हो कि लक्ष्मण के साथ आप बैठ जाइए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, ये तो आपके परिचय से मुझे साहस हुआ कि मैं आपसे कहूं कि मैं पीठ पर बैठ जाइए क्या? बोले, जब आपने ये कहा कि कौशले से दशरथ के जाए, आप दशरथ के बेटे हैं, तो ये बताइए दशरथ जी ने आपको गोद में उठाया था कि नहीं उठाया था? तो महाराज, अगर दशरथ गोद में उठा सकते हैं तो मैं भी आपको पीठ पर उठा सकता हूं। ये तो आपने साहस बंधा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ईश्वर को उठाना सरल है, ये आपके परिचय से ही मुझे ज्ञात हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में महाराज, मैं अगर आपको पीठ पर उठाने के लिए प्रस्तुत हूं तो ये तो आपका श्रीमुख से कहा गया वाक्य है, मेरा नहीं। का प्रभु ने इतना हनुमान जी से जरूर विनोद किया कि हनुमान, तो पिताजी ने तो मुझे गोद में उठाया, तो तुम भी मुझे गोद में उठा करके ले चलो, ये तुम पीठ पर बैठने के लिए क्यों कह रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज, आपके पिताजी में और मुझ में थोड़ा अंतर है। क्या? बोले, गोद में किसी को लेने पर और पीठ में लेने में अंतर क्या? किसी को गोद में लीजिए तो जिसको गोद में आप लिए हुए हैं उसको हाथ से आप संभाले रहिए, ये नियम। पर जिसको पीठ पर बैठाया जाए तो पीठ पर बैठने वाले दूसरे को पकड़े रहता है, का उसको नहीं पकड़ता। तो दशरथ जी आपको पकड़े रह सकते थे, इसलिए समर्थ थे, इसलिए गोद में उठाया, पर मैं तो असमर्थ हूं, इसलिए आपसे यही कहूंगा कि आप ही मुझे पकड़े रहिए, मैं आपको पकड़े रहने में समर्थ नहीं। हनुमान जी ने बड़ी अनोखी पद्धति का आश्रय लिया। पर प्रभु ने जब ये पूछा कि सुग्रीव के पास जब तुम मुझसे चलने के लिए कह रहे हो, तो क्या तुम्हारी दृष्टि में सुग्रीव इतने महान है कि मुझे जाना चाहिए उनके पास? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, सुग्रीव महान है इसलिए मैं थोड़ी कह रहा हूं आपसे। तब हनुमान जी ने जो शब्द कहा वही शब्द, वही चौथे घाट की ओर हनुमान जी का संकेत था। हनुमान जी का शब्द क्या था? बोले, तेहिसन नाथ मैत्री कीजिए दीन जान। वो ज्ञानी नहीं है जिसके पास जाना है आप, वो भक्त भी नहीं, आपकी भक्ति की योग्यता भी उनमें नहीं, कर्म और पुरुषार्थ की क्षमता भी उनमें नहीं। तब वे क्या है, उनका परिचय क्या है? बोले, महाराज वो तो चौथे घाट वाले दीन। और यदि दीन है तो हनुमान जी का विनोद ये था कि महाराज, मैं आपसे चलने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अगर रोग साधारण हो और व्यक्ति चलने योग्य होता है तो वैद्य के पास चल करके जाता है, पर अगर रोगी पलंग से उठने योग्य न हो तो वैद्य स्वयं चल करके आता है। तो हनुमान जी, सुग्रीव तो इतने असमर्थ हैं कि आपके पास पहुंचने योग्य ही नहीं है, इसलिए आप ही उनको दीन समझ करके, असमर्थ समझ करके उन्हें चले। वे आपको पाने में समर्थ नहीं है, पर आप तो अपनी करुणा के द्वारा उन्हें प्राप्त करने में समर्थ। तो दैन्य की विशेषता क्या है? सचमुच वही हुआ। तो सुग्रीव ने भगवान राम को पाया कि भगवान राम ने सुग्रीव को पाया? तो वर्णन नहीं आता है कि भगवान राम जाते हैं और सुग्रीव को हृदय से लगा करके मित्र बनाते हैं। कल यहाँ पर भी सांकेतिक भाषा ये है कि सुग्रीव तो पशु हैं और हनुमान जी का तात्पर्य कि महाराज पशु जो है वो तो दीन घाट का ही अधिकारी हो सकता है, वो तो कृपा का ही अधिकारी हो सकता है, कब वो साधना और पुरुषार्थ का अधिकारी नहीं। ये जो केवट है ये इसी दीनता के घाट पर, केवट का तात्पर्य ये था, प्रभु मुझे आपसे भय इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने आपको पाने की कोई चेष्टा नहीं की, मुझमें कोई योग्यता भी नहीं थी कि मैं आपको पाने में समर्थ होता, लेकिन यदि आप अपनी ही कृपा से चल करके आए हैं, इसलिए एक अनोखी बात आती है ना, क्या केवट ने जो बात कही वो ज्ञानी नहीं कह सकता। ध्यान रखिए, ये नाम तो इसका दीन घाट है, पर ये दीन घाट इतना विचित्र घाट है, इतना अनोखा घाट है कि बड़े लोग तो दीन घाट पर नहीं जाना चाहते, पर दीन घाट में जितना आनंद है वो तो किसी घाट में नहीं। का दीन घाट में कई विचित्रता है। का एक तो कोई व्यक्ति जब ज्ञानी के रूप में भगवान के पास जाता है तो भगवान उसके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं, ज्ञान और वैराग्य की परीक्षा लेते हैं। का भक्त जाता है तो भक्ति की परीक्षा लेते हैं, कर्मयोगी जाता है तो कर्म की परीक्षा लेते हैं।
पर जब दीन से भगवान का मिलन हुआ तो भगवान उससे पूछते हैं कि तुम ज्ञानी हो? नहीं। भक्त हो? नहीं। कर्मयोगी हो? नहीं। तो भगवान ने फिर पूछा तुम्हारी परीक्षा मैं किस में लूं? तो दीन यही कहता है कि महाराज परीक्षा तो पाठशाला का जो विद्यार्थी होता है उसकी ली जाती है, तो मैं तो किसी पाठशाला में नहीं हूं, न ज्ञान की, न भक्ति की, न तो कर्म की, तब फिर मैं क्या करूं तुमसे व्यवहार? तुम क्यों आए हुए हो? दीन ने उलट करके भगवान से कहा कि मैं परीक्षा देने थोड़ी आया हूं, मैंने आपके स्वभाव के विषय में सुना है कि आप बड़े उदार हैं, तो मैं तो आपके स्वभाव की परीक्षा लेने आया हुआ हूं कि आपके विषय में जो मैंने सुना था वो कहां तक ठीक। परीक्षा मैं नहीं दूंगा, परीक्षा तो आपको ही देनी है। कि इसका सारा क्रम दीन घाट में उल्टा। साधक चल करके जाता है, भगवान दीन के पास चल करके आते हैं। साधक की भगवान परीक्षा लेते हैं और दीन स्वयं भगवान की परीक्षा लेता है। और एक बात जो यहां पर केवट ने कहा वो दीन ही कह सकता है, कोई ज्ञानी नहीं कह सकता। ज्ञानी के मुंह से शब्द ही नहीं निकलेगा। क्या केवट ने भगवान राम से ये कहा ही तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपका मर्म अच्छी तरह से जानता हूं। ये कोई कह सकता है? ये जो भाषा केवट ने कह दिया, तो ब्रह्मा से कोई पूछ दे कि भगवान का मर्म जानने वाला कौन है, तो ब्रह्मा जो सृष्टि के निर्माता हैं, कवे अपना ही नहीं अन्य लोगों का नाम लेकर के ये कहते हैं सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाता को नहीं जाने। ब्रह्मा कहते हैं मर्म न जाने कोई। महाराज आपका मर्म तो कोई व्यक्ति जान ही नहीं सकता, आपका रहस्य कोई व्यक्ति जानने में समर्थ है ही नहीं। ये ब्रह्मा की भाषा है। और महर्षि वाल्मीकि जब भगवान राम उनसे वार्तालाप करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि भी आपको यही कहते हुए दिखाई देंगे। महर्षि वाल्मीकि का वाक्य क्या है? जग पेखन तुम देखन हारे। ये संसार जो है दृश्य है और आप दृष्टा है। और विलक्षणता क्या है? जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, तो और तुम ही को जाननि हारा। जो आपके अत्यंत निकट हैं, जब वे भी आपका मर्म नहीं जानते तो कोई व्यक्ति आपका मर्म कैसे जानने में समर्थ हो सकता है? तो एक और ब्रह्मा और वाल्मीकि की वाणी पर विचार कीजिए और दूसरी ओर केवट के दावे पर विचार कीजिए। केवट दावा करता है कहे तुम्हारा मर्म में जान, मैं आपका मर्म जानता हूं। तो आप विचार करके देखें कि केवट का तात्पर्य क्या था। ईश्वर का मर्म जानना, ईश्वर का रहस्य जानना क्या संभव है? क्या सृष्टि में अगर सबसे अधिक कोई विवादास्पद है तो ईश्वर, जो सबसे बड़ा ध्रुव सत्य है वही सबसे अधिक विवादास्पद है। क्यों? कि ईश्वर के विषय में पहले तो यही विवाद यहीं से प्रारंभ हो जाता है कि है भी कि नहीं है। और एक बार अगर विवाद में कोई ये सिद्ध कर दे कि है, तो है होने के पश्चात फिर विवाद होता है कि वो कैसा है, निराकार है कि साकार है। तो पहले तो विवाद होता है कि ईश्वर की सत्ता पर विवाद होता है, फिर ईश्वर के स्वरूप पर विवाद होता है कि ईश्वर निराकार है कि साकार है। और अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि ईश्वर निराकार है तो सर्वव्यापक है। पर यदि कोई सिद्ध करे कि नहीं ईश्वर तो निराकार नहीं, ईश्वर तो साकार है, तो क्या झगड़ा समाप्त हो जाता है? क्या विवाद समाप्त हो जाता है? नहीं, तब यह विवाद प्रारंभ होता है कि अगर साकार है तो किस रंग का है, गोरे रंग का है कि सांवले रंग का है कि लाल रंग का है, किस रंग का? ईश्वर का रंग क्या है, रूप क्या है, उसके हाथ कितने हैं, उसकी आकृति कैसी है। और उसके पश्चात विवाद होता है कि अगर वो ईश्वर इस रूप वाला है तो रहता कहां है? क्षीर सागर में रहता है, वैकुंठ में रहता है, साकेत लोक में रहता है, गोलोक में रहता है, वो ईश्वर कहां रहता है? और उसके पश्चात यदि ईश्वर अवतार ले तो फिर ये विवाद प्रारंभ हो जाता है क्या कि ईश्वर कोमल है कि कठोर है? क्या माना ईश्वर? कुछ लोग ये कहते हैं कि ईश्वर अत्यंत उदार है, अत्यंत कोमल है। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु दीन बंद हरि, कारण रहित दयालु तुलसी दास
सठ ताही भजु छाणी कपट जंजाल, भगवान बिना कारण की कृपा करने वाले। और दूसरी ओर रामचरितमानस में ये लिखा गया कि नहीं नहीं, कि ईश्वर तो सृष्टि में हस्तक्षेप नहीं करता, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कि ईश्वर कृपालु नहीं है, वो तो न्यायाधीश है, और वो तो न्यायाधीश के अनुकूल व्यक्ति के कर्मों का परिणाम उसने ऐसी सृष्टि बना दिया है कि व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भोग रहा है। कि ईश्वर तो न्यायी। तो कोई कह रहा है ईश्वर न्यायी है, कोई कह रहा है ईश्वर दयालु है, कोई कहता है कि निराकार है, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है क्षीर सागर में है, कोई कहता है वैकुंठ में है, कोई कहता है कि साकेत लोक में है। सब अलग अलग कह रहे हैं। और जब सभी लोग भगवान के विषय में अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो किसकी बात ठीक मानी जाए और किसकी बात गलत मानी जाए? तो इसलिए रामचरितमानस में ये कहा गया कि सच्चे अर्थों में केवल रामचरितमानस में नहीं, सर्वत्र ये कहा गया। वेद ही हमारे यहाँ सबसे बड़े परम प्रमाण माने जाते हैं, पर वेदों से भी जब पूछा गया कि ईश्वर कैसा है, तो उन्होंने बार बार खंडन करते हुए कहा कि हम ये तो बता सकते हैं कि ईश्वर ऐसा ही नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर ऐसा ही है। भगवान राम की लीला को देख करके निर्णय कीजिए कि भगवान राम का स्वभाव कैसा है। तुलसीदास जी से किसी ने, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से पूछ दिया कि भगवान राम कोमल है कि कठोर? बात यह हुई कि अंगद ने भगवान राम के चरणों को पकड़ लिया जिस समय भगवान राम बंदरों को विदा करने लगे। का उस समय अंगद का हृदय भगवान राम के चरणों को छोड़ करके घर लौटने के लिए नहीं हो रहा था। उन्होंने चरणों को पकड़ करके ये कहा कि महाराज, अब जनिनाथ कहो गृह जाही। और बड़े करुण स्वर में अंगद ने प्रार्थना किया, मरती बेर नाथ मुहि बाली, गए वो तुम्हारे ही कोछे घाली, असरण शरण विरद संभारी, मही जनि तजहु पिता महतारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता, तुम्हें विचारी कहो नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम कहा, बालक बुद्धि ज्ञान बलहीना, राखो शरण जानी जन दीना। इस तरह से प्रेम भरी प्रार्थना अंगद ने भगवान के चरणों में रहने की। और भगवान श्री राघवेंद्र ने हृदय से तो लगा लिया, माला पहना दिया, पर अंगद से कहा कि नहीं, तुम्हें तो घर जानी होगा। काकभूषुंडी जी ने पूछ दिया या गरुड़ जी ने पूछ दिया कि इतने कठोर हो गए, इतनी करुणा की प्रार्थना के, इतनी करुण प्रार्थना सुनने के बाद भी द्रवित नहीं हुए, कैसे बढ़कर के आश्चर्य क्या हो? भगवान का स्वभाव कैसा? और तब काकभूषुंडी जी तो यही सर्वत्र प्रतिपादित करते रहे कि भगवान बड़े कोमल हैं, बड़े करुणामय। लेकिन वहां पर काकभूषुंडी जी ने तुरंत गरुड़ जी से कहा, मैं क्या बताऊं, कुलिसहु चाही कठोर आत्म। कभी तो ऐसा लगता है कि ईश्वर वज्र से भी बढ़ के कठोर है, और कभी ऐसा प्रतीत होता है कैसा, कुलिसहु चाही कठोर आति, कोमल कुसुमहु चाही। और तब स्पष्ट कर दिया उन्होंने, चित्त खगेश रघुनाथ कर, समुझ परे कहूका। सचमुच कोई व्यक्ति ये दावे से नहीं कर सकता का अनेक बार ऐसा प्रतीत होता है ईश्वर अत्यंत कोमल है, अत्यंत सुकुमार है, और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं नहीं, ईश्वर तो अत्यंत निष्ठुर है, ईश्वर तो अत्यंत कठोर है। ऐसी परिस्थिति में काकभूषुंडी जी ने यही कहा कि ईश्वर के विषय में दावे से कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आपने बालकांड में देखा होगा, कब वही एक ही श्री राम है का पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए गए। गोस्वामी जी एक अनोखा विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। क्या 2 दिनों में भगवान राम के 2 रूप दिखाई पड़े? क्या पुष्प वाटिका में उन्होंने फूल तोड़े, और महाराज श्री जनक ने जो धनुष यज्ञ का मंडप बनाया था उसमें धनुष तोड़ा। धनुष और पुष्प, धनुष था कठोरता की पराकाष्ठा,